नाज़रीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस के ज़करिया काहिन के पहले हिस्से के साथ। नाज़रीन कराम, जब हम कुरान शरीफ के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस के ज़करिया काहिन के मुशरिक नाम की बात करते हैं तो फिर हमें उनके तमाम वाक़यात और उनकी तफसीलात से भी आगाही की बहुत ज़रूरत है। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नबी मानते हैं, लेकिन इनको काहिन नहीं मानते। उर्दू लुगत में काहिन का मतलब जिन्नों से दरियाफ़त करके गैर की खबरें बताने वाला जादूगर। चूँकि इस्लामी मुफस्सिरीन का काहिन को जादूगर मानते हैं, इसलिए वो ज़करिया अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह के नबी मानते हैं। जबकि यहूदियत और मसीहत में काहिन का लफ्ज़ खुदा की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाज़ और मुक़द्दस रुतबा है, और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया नबी बनी इसराइल के बहुत बड़े काहिन थे। चूँकि दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब कुरान शरीफ और इंजील मुक़द्दस में ज़करिया के इस मिलते जुलते नाम की मुनासबत से इनको एक जैसा सोचना, जानना, समझना और पेश करना बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रहे, अगरचे दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब में बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, चूँकि है नहीं मौज़ूआत हैं। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नसबनामा ज़रूर तहरीर किया गया है, जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा की आल में से 14 वास्तों से, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन का नसबनामा यकूब नबी के तीसरे बेटे लावी की आल में से हारून नबी के चौथे बेटे इतमर की नस्ल में से दोनों मियाँ बीवी थे। नंबर 2, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पेशे के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत ज़करिया का रोज़गार नजार मतलब तरखान बताया है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन का रोज़गार तरखान या बढ़ई नहीं था। वो बनी इसराइल के बहुत बड़े काहिन मतलब उनके मजहबी पेशवा थे। नंबर 3, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी के बुढ़ापे और भांजपन का जिक्र किया गया है, लेकिन उनकी बीवी का नाम नहीं है। जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम इशिया बिनते उमरान बताया गया है। दूसरा, वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की सकी बहन थी। जबकि इंजील मुक़द्दस में ज़करिया नबी की बीवी का नाम अलिशबा बयान किया गया है, जिसके बुढ़ापे में एक बेटा पैदा हुआ। दूसरा, वो मुकस्सा मरियम की सकी बहन नहीं थी, इनकी सिर्फ रिश्तेदारी थी। नंबर 4, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया ने बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन की बेटे के लिए दुआ में गलत फहमियों का अज़ाला। नंबर 1, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया का नसबनामा नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ज़करिया का नसबनामा ज़रूर तहरीर किया गया है, जो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा की आल में से 14 वास्तों से, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। कुरान शरीफ की 6 आयात में 7 बार
हज़रत ज़करिया का जिक्र किया गया है, जबकि 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत ज़करिया का नसबनामा नहीं है। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा की आल में से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हज़रत ज़करिया का नसबनामा बयान किया है। कुरान शरीफ की 6ठी सूरत की 50वीं आयत, ज़करिया, यहया, ईसा और इलियास ये सब हमारे कर्ब के लायक हैं। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 355। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बरखिया के बेटे यहूदा की आल में से थे, मगर मुहक्कीन के नज़दीक आप जुएम बिन सुलेमान की औलाद से हैं और आपके वालिद का नाम अजान बिन मुस्लिम था। आपका नसबनामा 14 वास्तों से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की हमशीरा से शादी की। क़ससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद कासमी सफ़ा 408। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। क़ससुल अंबिया हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक MA सफ़ा 640। हाफ़िज़ इब्ने साकर रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर मारूफ और ज़ख़ीम किताब में हज़रत ज़करिया का नसबनामा कुछ यूं बयान किया गया है, ज़करिया बिन बरखिया, बाज़ ने ज़करिया बिन दान और बाज़ ने ज़करिया बिन लुद्दन बयान किया है। जबकि अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया कहन का नसबनामा यकूब नबी के तीसरे बेटे लावी की आल में से हारून नबी के चौथे बेटे इतमर की नस्ल में से दोनों मियाँ बीवी थे। ज़करिया के नाम का मतलब खुदावंद की यादगारी या खुदावंद का आदमी। अंजीले मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया कहन यकूब नबी के तीसरे बेटे लावी की आल में से मूसा नबी और उनके बड़े भाई हारून से थे और हारून नबी से 4 बेटे पैदा हुए और इनके चौथे बेटे इतमर की आल में से ज़करिया कहन पहाड़ी मुल्क जो यहूदा का इलाका था जिसे रोमी और यूनानी यहूदिया कहते थे, जो फ़लस्तीन के जनूबी हिस्सा में वाक़या है। मौजूदा यरूशलेम के इर्द गिर्द का इलाका जो नासरत शहर से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर उस वक़्त 3-4 दिन की मसाफत पर वाक़या था। ज़करिया कहन और उनकी बीवी अलिशबा वहाँ रहते थे और वो दोनों मियाँ बीवी लावी की आल में से थे। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया के बेटे के पेशे के हवाले से कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का पेशा नजार मतलब तरखान बताया गया है। कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयात में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पेशे का जिक्र नहीं है और ना ही हैकल सुलेमानी का जिक्र है कि वो वहाँ पर इमाम या मतवल्ली थे। सिर्फ ये लिखा है कि वो नमाज अदा करते थे, जबकि इस्लामी रवायात में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को हैकल सुलेमानी के इमाम या मतवल्ली बताया गया है। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में उनका पेशा नजार मतलब तरखान या कारपेंटर बताया गया है, जिससे वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर करते थे। इसमें इख्तिलाफ राय भी है। मुआरफुल कुरान जिल्द 5 सफ़ा 415। सही बुखारी में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नजार मतलब कारपेंटर थे। अंबिया इकराम एनसाइक्लोपीडिया 777। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कारपेंटर यानी बढ़ई नजार का काम करके गुज़र बसर करते थे। क़ससुल अंबिया मौलाना मोहम्मद अब्दुल रशीद कासमी सफ़ा 409।
حضرت زکریا علیہ السلام اپنی روزی کمانے کے لیے ترخان کا کام کرتے تھے۔ نمبر 2، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق زکریا کاہن کا روزگار ترخان یا بڑھائی نہیں تھا، وہ صرف بنی اسرائیل کے کاہن مطلب ان کے مذہبی پیشوا تھے۔ انجیل مقدس کے مطابق زکریا نبی بنی اسرائیل کے ایک مذہبی رہنما مطلب کاہن تھے، اور ان کا پیشہ ترخان یا بڑھائی نہیں تھا۔ اس وقت ہیکل سلیمانی میں کاہنوں کے 24 فریق تھے جو باری باری ہر سال 2 ہفتوں کے لیے ہیکل سلیمانی میں جا کر کہانت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اور لوکا کی انجیل کے مطابق زکریا کاہن ابیا کے 8ویں فریق کے سربراہ تھے، جو ہر سال 2 ہفتوں مطلب 15 دنوں کے لیے یروشلم مطلب ہیکل سلیمانی میں جا کر کہانتی فرائض کی انجام دہی کرتے تھے۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 5ویں آیت، یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی آل میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا۔ نامی آیت، کہانت کے دستور کے موافق زکریا کاہن کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس مطلب ہیکل سلیمانی میں جا کر خدا کے حضور خوشبو جلائے۔ قرآن شریف میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے بڑھاپے اور بھانجپن کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کی بیوی کا نام نہیں ہے، جبکہ اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کا نام اشیا بنت عمران بتایا گیا۔ دوسرا، وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بہن تھی۔ قرآن شریف کی 30 سورت کی 40ویں آیت، بولا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا، میری عورت بھانج۔ فرمایا، اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام اور اشیا یہ دونوں سکی بہنیں تھیں جو عمران کی بیٹیاں تھیں۔ جمہور کی رائے ظاہری حدیث کے مطابق اشیا بنت عمران تھی، لیکن اس میں اختلاف رائے بھی ہے۔ دوسرا، اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کفالت بھی کی تھی۔ نمبر 3، صحیح مسلم 2، ندوی 212، بخاری 411، نسائی 449 میں حضرت مریم علیہ السلام اور اشیا عمران کی بیٹیاں تھیں، اور یہ دونوں سکی بہنیں تھیں۔ حدیث بخاری جلد 4 صفحہ 580۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اشیا دونوں سکی بہنیں تھیں، جن کی ماں کا نام حنا اور باپ کا نام عمران ہے۔ قصص الانبیاء مولانا محمد عبداللہ رفیق M.A صفحہ 652۔ جمہور کی رائے ظاہری حدیث کے مطابق اشیا بنت عمران تھی، جو حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران کی بہن ہیں۔ انبیاء کرام انسائکلوپیڈیا صفحہ 781۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حقیقی بہنیں تھیں، اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا کہ وہ خالہ زاد تھیں۔ صفحہ 780۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا نام حنا بنت فاقوزہ، بعض نے اشیا بھی لکھا ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا صفحہ 355۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی ہمشیرہ سے شادی کی تھی، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق زکریا نبی کی بیوی کا نام الشبا بیان کیا گیا ہے، جن کے بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ دوسرا، وہ مقدسہ مریم کی سکی بہن نہیں تھی، ان کی صرف رشتہ داری تھی۔ بائبل مقدس کے مطابق موسیٰ نبی کے بڑے بھائی ہارون نبی کے 4 بیٹے تھے، اور ہارون نبی کے سب سے چھوٹے بیٹے اتمر کی نسل میں سے
जकरिया नबी थे और पेशे के लिहाज से वो काहन मतलब मजहबी रहनुमा थे और इनकी बीवी का नाम लिशबा था और वो पहली खातून है जिसने दुनिया में आने वाले यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दसा मरियम और जकरिया काहन को दी थी। अंजील मुकद्दस के मुताबिक जकरिया नबी की बीवी यकूब नबी के तीसरे बेटे लावी की आल में से थी, जबकि मुकद्दसा मरियम यकूब नबी के चौथे बेटे यहूदा की आल में से थी। दूसरा वो सकी बहन नहीं थी, सिर्फ उन रिश्तेदारी थी और दोनों की उम्रों का फर्क भी मौजूद है। लूका की इंजील पहला बाब उसकी 5वीं आयत। जकरिया नाम एक काहन था और उसकी बीवी हारून मतलब मूसा नबी के बड़े भाई की आल में से थी और उनकी बीवी का नाम लिशबा था। और 7वीं आयत उनके औलाद ना थी क्योंकि लिशबा भांज और वो दोनों उम्र रसीदा थे। कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 38वीं आयत, यहाँ पुकारा ज़करिया ने अपने रब को, बोला ऐ रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तू ही है दुआ सुनने वाला। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की पहली 6 आयत, ये मज़कूर है तेरे रब की इस रहमत का जो इसने अपने बंदा ज़करिया पर की, जब उसने अपने रब को आहिस्ता पुकारा, अर्ज़ की ऐ मेरे रब, मेरी हड्डी कमज़ोर हो गई और सर से बुढ़ापे का भभूका फूटा मतलब शोला चमका। ऐ मेरे रब, मैं तुझे पुकार कर कभी नामुराद ना रहा और मुझे अपने बाद अपने कराबत वालों का डर है और मेरी औरत भांज है। तू मुझे अपने पास से कोई ऐसा दे डाल जो मेरा काम उठाए, वो मेरा जानशीन हो और औलाद यकूब का वारिस हो, और ऐ मेरे रब उसे पसंदीदा कर। कुरान शरीफ की 21वीं सूरत की 89 से 90 आयत। और जकरिया को जब इसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर और वारिस, तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे यह्या अता फरमाया। इसलिए इसके लिए उसकी बीबी संवारी, बेशक वो भले कामों में जल्दी करते थे और हमें पुकारते थे उम्मीद और खौफ से, और हमारे हजूर गिड़गिड़ाते हैं। अंजील मुकद्दस के मुताबिक जकरिया काहन की बेटे के लिए दुआ। लूका की अंजील पहला बाब उसकी 13वीं आयत, मगर फरिश्ता ने उससे कहा ऐ जकरिया, खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। नाजरीन, हासिल कलाम ये है कुरान नंबर 1 कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयत में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नसबनामा नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन और इस्लामी रवायात में इनका नसबनामा और बीवी का नाम इशिया बयान किया गया और इनको हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के चौथे बेटे यहूदा की आल और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बयान किया गया है। जबकि अंजील मुकद्दस के मुताबिक ज़करिया काहन का नसबनामा यकूब नबी के तीसरे बेटे लावी की नस्ल और हारून के चौथे बेटे इतमर की आल में से ज़करिया काहन और उनकी बीवी एलिशबा दोनों लावी ख़ानदान में से थे। नंबर 2 कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयत में हज़रत ज़करिया के पेशे का जिक्र नहीं है और ना ही हैकल सुलेमानी का जिक्र है कि वो वहाँ के इमाम या मतवली थे। सिर्फ ये बताया गया है कि वो अपनी नमाज की जगह नमाज पढ़ रहे थे कि उनको फरिश्तों ने बेटे की बिशारत दी, जबकि इस्लामी रवायात और इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में उनका पेशा निजार मतलब तरखान बताया गया है। जबकि अंजील मुकद्दस के मुताबिक ज़करिया काहन का पेशा तरखान या बढ़ई नहीं था,
बल्कि वो बनी इसराइल के मजहबी पेशवा मतलब काहिन थे, जो हैकले सुलेमानी के 24वें फरीक में से 8वें फरीक के सरबराह थे, जो हर साल सिर्फ 2 हफ्तों मतलब 15 दिनों के लिए हैकले सुलेमानी में जाकर कहानती फ़राइज़ अदा करते थे। नंबर 3, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी के बुढ़ापे और भांजपन का जिक्र किया गया है, लेकिन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम नहीं है। दूसरा, इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम वालदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की वालदा इशिया दोनों सकी बहनें थीं, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन की बीवी का नाम लिशबा बयान किया गया है। दूसरा, वो मुकस्सा मरियम की सकी बहन नहीं थी, इनकी सिर्फ रिश्तेदारी थी और इनकी उम्रों का फ़र्क भी मौजूद है। नंबर 4, कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 38वीं आयत, 19वीं सूरत की पहली 6 आयत, 21वीं सूरत की 79 और 90 आयत। 3 सूरतों की 9 आयत के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि मैं बुढ़ापे में हूँ और मेरी बीवी उम्र रसीदा और भांज है, मुझे वारस दे डाल, और उसे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता किया गया। जबकि इंजील मुक़द्दस में ज़करिया काहिन को जब्राइल फरिश्ता ने कहा, ऐ ज़करिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई, तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है और मसीहत अलग दीन। दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब और मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। कुरान शरीफ के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और इंजील मुक़द्दस के ज़करिया काहिन के बयान करदा वाक़यात हमें एक जैसे मालूम होते हैं, जो कि है नहीं। दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब के बयानात और वाक़यात और नसबनामे बिल्कुल अलग अलग हैं, और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी जहनों की पैदावार हैं, और दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई हुई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। दूसरा, मजहबी किताबों के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, जबकि आलमाना बात यह है कि तनकीद से पहले तहकीक, इल्ज़ाम से पहले सबूत, इख्तलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ़ की अलामत है। और अगर दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए कराम अपनी अपनी मजहबी कुतुब के मुताबिक ये किताब जो ये किताबें इनको सिखाती, बताती और कहती हैं, उसी पर अमल करें, और अगर इंसानी रिश्तों से एक दूसरे की बर्दाश्त करें तो ये दुनिया अमन का गहवारा बन सकती है। मुसलमान हकीकत यह है कि इंसान पैदाइशी तौर पर किसी से नफ़रत नहीं करता, नफ़रत करना उसे सिखाया जाता है, वरना इंसान की फितरत तो मोहब्बत करना है। नाज़रीन, सिलसिलावार आगाही सीरीज़ में ज़करिया काहिन का दूसरा हिस्सा मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों की तरफ से बेटे की बिशारत मिली और कहा गया कि उसका नाम यहया रखना, जो हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला नबी और हमारे खासों में से होगा। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ज़करिया काहिन को जब्राइल फरिश्ता ने हैकले सुलेमानी में खिदमत करते हुए बेटे की बिशारत दी और कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखना। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने बेटे की बिशारत मिलने पर अल्लाह ताला से निशानी मांगने पर उनकी ज़बान 3 रात दिन बंद रही, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक बेटे की बिशारत मिलने पर जब्राइल फरिश्ता की बात का यकीन ना आने की बिना पर ज़करिया काहिन की ज़बान 9 माह 8 दिन मतलब 279 दिन वो गूंगे रहे। नंबर 3, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़बान का दोबारा खुलने का कोई वाक़या नहीं है,
जबकि अंजील मुकद्दस के मुताबिक जकरिया काहन का अपने बेटे का नाम यूहन्ना रखने पर उनकी ज़बान 9 माह और 8 दिन मतलब 279 दिनों के बाद खुली। नंबर 4, कुरान शरीफ में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन ने अपनी कुतुब में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शहादत आरज़ुही का जिक्र किया गया है, जबकि इंजील मुकद्दस में ज़करिया काहन की शहादत का कोई वाक़या नहीं है। जबकि तौरेत के ज़करिया काहन को हैकल सुलेमानी में संसार करने से उनकी शहादत का जिक्र किया गया है। में गलतफहमियों का अजाला। थैंक यू वेरी मच।